2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 दूनी 12, 12 बज चुके हैं तुम्हारे। कितनी बार कहा है, हाँ कितनी बार कहा है कि मोहल्ले के उस बेवकूफ लड़के से बात मत करना। बेवकूफ नहीं है पापा, उसका नाम पिंटू है। हाँ, पिंटू। फिर अगर तुझे उसके साथ बात करते हुए देखा तो फिर प्रलय आ जाएगा। अब प्रलय आंधी कुछ भी आ जाए, मैं पिंटू से ही शादी करूंगी पापा। लाइए अब जेब खर्च दीजिए मुझे। इस प्रलय का मतलब आंधी नहीं है। मैंने प्रलय से वादा किया है कि तेरी शादी उसी से करवाऊंगा और अपने वादे की कीमत मैं जानता हूँ। अरे वादे की कीमत से याद आया, आज रघुराम ने उधारी के 20,000 रुपए वापस करने का वादा किया था। रघुराम ने अगर वादा खिलाफी की तो मैं उसकी जमीन जायदाद सब हड़प लूंगा। मालिक ने कहा है कि ज्यादा पैसे खर्च मत करना बुद्धू, नाप तोल कर ही चलना। अब आप लोग ही बताइए, नाप तोल कर चलने के लिए तो तराजू चाहिए होगी ना। यही बात मालिक को मैंने बोला तो मालिक मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए। ओह ऐसे मत कीजिए मुखिया जी। हाँ, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं वादा करता हूँ अगले महीने की 10 तारीख को सारे पैसे आपको चुका दूंगा। नहीं रघु, नहीं, बहुत वक्त दे दिया और नहीं। तुमने वादा किया पर वादा निभाया नहीं रघु। तुम्हारी बातों की कोई कीमत नहीं है। लो कर लो बात। बातों की भी कीमत होती है क्या? मालिक मेरे पीछे कितनी बातें खर्च करते रहते हैं बताइए। कंजूस होने से कुछ नहीं होता, इस मामले में मालिक बहुत खर्चीले हैं। जो लोग वादा करके वादा नहीं निभाते मैं उन्हें माफ नहीं करता। फिर भी मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। 5 दिन के अंदर नगद 20,000 लेकर आओ और अपना घर छुड़वा कर ले जाओ। हाय हाय हाय, ये कैसा सर्वनाश हो गया मेरा। आखिरकार मेरा पुश्तैनी घर भी चला गया। आप मत रोइए मालिक, आप रोते हैं ना तो मेरे दिल में बहुत दर्द होता है मालिक। अरे बुद्धू, अब मैं 20,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा बता मुझे। अब हम दोनों को खुले आसमान के नीचे ही अब दिन बिताने पड़ेंगे। दिन बिताने में तो कोई समस्या नहीं है मालिक, रात बिताने में ही सारी समस्या होगी। हाँ चुप कर, चुप। तुझे अपना दुखड़ा सुनाता हूँ तो मेरा दुख और भी बढ़ जाता है। चल हम दोनों बुआ जी के घर चले जाते हैं, वहाँ पर कुछ दिन रहेंगे और उसके बाद पैसों का इंतजाम होते ही मुखिया जी के पास से अपना घर वापस छुड़वा लेंगे। ठीक है मालिक, चलिए। मत छोड़ना, इसे बिल्कुल मत छोड़ना सर। मुझसे शादी करने का वादा किया और अपनी बात से मुकर गया ये। हाँ, वादा करके उसे पूरा ना करने की सजा इसे जरूर मिलेगी। इसे जेल होगी। बातों की कीमत इतनी ज्यादा है ये मुझे पता नहीं था मालिक। पता होता तो चुप रहता और कुछ बातें जमा करके रखता। आइए देवी और सज्जनों, मौत का खेल शुरू होने वाला है। जल्दी आ जाइए और दिल थाम कर बैठ जाइए। पापड़ ले लो, पापड़ ले लो, पापड़ ले लो। गर्मा गर्म जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी। जलेबी ले लो, अरे आइए ले जाइए, ले जाइए। हर माल 10 रुपए का। 5 रुपए में बम्पर गिफ्ट, 5 रुपए में बम्पर गिफ्ट। किस्मत आजमाइए, किस्मत को आजमा लीजिए। वो क्या है मालिक? वो रिंग फेंकने वाला खेल है, जरा वो देख। रिंग फेंक कर किसी भी चीज पर अगर आपने डाल दिया तो वो तुम्हारी हो जाएगी। मुझे 20 रुपया दीजिए ना मालिक, जरा अपनी किस्मत आजमा कर देखता हूँ। ये तो अजीब मुसीबत है। ठीक है, अच्छा ले। तू जाकर अपनी किस्मत आजमा ले, मैं जाकर थोड़ा बादाम खरीद कर लाता हूँ।
आपको खेलना है क्या? एक रिंग 5 रुपए का। जीतने से क्या मिलेगा? वो देखिए उपहार। रिंग फेंकने पर जो भी चीज रिंग के अंदर होगी वो आपकी होगी। वादा कीजिए वही चीज मिलेगी। इसमें वादा करने की क्या बात है? यही तो खेल है। नहीं नहीं, मैं बुद्धू हूँ पर मुझ में बहुत दिमाग है। आजकल के लोग वादा करके वादे से मुकर जाते हैं। मुझे छूकर कसम खाइए आप। हाँ ठीक है, आपको छू कर बोलता हूँ। रिंग फेंकने पर जो भी चीज रिंग के अंदर होगी वो आपकी होगी, ठीक है? अब कागज में लिख कर दीजिए। ओह, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी, पर है तो कस्टमर। अच्छा ठीक है, लिख कर भी देता हूँ। सोना पापड़ ले लो। हाँ अब ठीक है, लाइए मुझे 4 रिंग दीजिए। हो गया, साबुन मिल गया। इस साबुन को लगाकर मैं ऐसा नहाऊंगा ना कि शरीर तो शरीर, मन में भी कोई मैल नहीं रहेगी। हो गया। अब दुकानदार पर रिंग गिरी है। ये दुकानदार आज से मेरा है। क्या मैं आपका हूँ? क्यों? आपने ही तो कहा था ना, रिंग फेंकने पर जो भी चीज रिंग के अंदर होगी वो मेरी होगी। कागज पर लिख के भी दिया है। अब चलिए मेरे साथ आप। मुझे छोड़ दीजिए। बोलने से कुछ काम नहीं चलेगा, बातों की कोई कीमत है कि नहीं? हाँ, ये सब क्या चल रहा है बुद्धू? और तू इस दुकानदार के साथ खींचातानी क्यों कर रहा है? ये दुकानदार वादा करके वादे से मुकर रहा है। इनकी बातों की कोई कीमत नहीं है क्या? मुझे रिंग फेंक कर दुकानदार मिला है, पर ये मेरे साथ जाने के लिए राजी नहीं हो रहा है। अरे इस आदमी को समझाइए साहब। रिंग फेंक कर सिर्फ साबुन, टिफिन बॉक्स ये सब मिल सकता है, इंसान नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं चलेगा, कागज पर सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप चाहे तो मुआवजा दे दूंगा। कितना चाहिए आपको? 10,000, 20,000 बताइए आप। 20,000? ओ मालिक, इन्होंने कहा ये मुझे 20,000 देंगे। इन पैसों से मैं मुखिया जी से अपना घर छुड़वा लूंगा। हाँ बुद्धू, तेरी बेवकूफी ने आज मुझे बचा लिया बुद्धू। ये लीजिए अपना 20,000। बाप रे बाप, अब कभी भी मैं मेले में दुकान नहीं लगाऊंगा। मेरा तो घाटा ही हो गया। क्या हुआ? मुझसे कब शादी करोगे? बताओ ना। करूंगा जानू, करूंगा। हाथ में कुछ पैसे आ जाए बस। वो देखिए मालिक, मुखिया की बेटी जया। अच्छा सुनो, मैं ना तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। ये बात मैंने अपने पापा से भी कह दिया है। अच्छा किया है। हाँ। ऐसा एक ससुर जी हो तो फिर मुझे कभी पैसों की चिंता नहीं रहेगी। क्या कहा? मेरा मतलब, मैंने कहा कि तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा जया। ये मेरा वादा रहा। मेरा भी वादा रहा, तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं चलूं, वरना पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। ये कैसी बात हो गई? हाँ, अभी तो एक दूसरे से वादा किया ना कि छोड़कर नहीं जाएंगे, तो फिर अब छोड़कर क्यों जा रहे हैं बताओ? अरे ये कौन है? मैं बुद्धू राम हूँ। जब वादा कर लिया तो वादा निभाना भी पड़ेगा। वादे की एक कीमत होती है। ये जया जरूर उस पिंटू से मिलने गई होगी। हाँ, वो पिंटू मेरे हाथ लग गया ना तो उसका भरता बना दूंगा। ये क्या रघुराम, तुम और यहाँ? ये लीजिए आपके 20,000 रुपए। अब मुझे मेरा घर वापस कर दीजिए। जब आपने मेरे साथ इतना बुरा किया है तो अरे सॉरी, आपने जब मेरे ऊपर इतना उपकार किया है तो मैं भी आप पर एक उपकार कर ही देता हूँ। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो वहाँ है।
वादे की बहुत कीमत होती है। जब आपने वादा किया है तो उसे निभाना भी पड़ेगा। छोड़ कर नहीं जाने दूंगा मैं। अच्छा ऐसा है? अरे बाप रे, भागो भागो, जल्दी से भाग जाओ। अरे बाप रे, आज तो मैं मर गया। कहाँ जाओगे? हाँ, कहाँ जाओगे? आप दोनों एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हाँ, अरे वो बुद्धू, इन दोनों को छोड़ दे। नहीं नहीं, आज से ये दोनों साथ में ही रहेंगे मुखिया जी। इन्होंने वादा किया है ना, वादे की कीमत तो होती ही है ना। तूने बिल्कुल सही कहा बुद्धू, वादे की एक कीमत भी होती है। क्या कहते हैं मुखिया जी? मेरी बेटी मैं तय करूंगा कि किसे छोड़कर जाएगी और किसे छोड़कर नहीं जाएगी। आज सबको सबकी कीमत चुकाऊंगा इस बड़े डंडे से। अभी दिखाता हूँ। अरे बाप रे, अरे अरे ओह, अरे इनके साथ साथ हम लोग क्यों दौड़ रहे हैं? आप दौड़ रहे हैं, इसीलिए मैं भी दौड़ रहा हूँ। रुक जा तुम लोग। अरे मैं बोल रहा हूँ, आज से मेरे लिए वादे की कोई कीमत नहीं है। ये वादे ही सारे मुसीबतों की जड़ है। अरे रुक जाओ।